राधे राधे। आज हम बात करेंगे कोवर्किंग स्पेस के बारे में। यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनीज हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कोवर्किंग स्पेस में सेगमेंट में ये कंपनीज करती क्या हैं। जैसे कि एक ओवरव्यू हम ले लेते हैं कि मतलब कंपनी क्या है, कैसे करती हैं, इनका प्रोसेस क्या है। तो फिर जैसे मान लीजिए अगर टीसीएस कंपनी है या फिर अमेजन है या फिर गूगल है, उनको जैसे मान लीजिए उनके जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए सीटिंग का अरेंजमेंट चाहिए होता है। तो फिर कई बार कंपनीज क्या करती हैं, बड़ी बड़ी जितने भी कंपनी मोस्टली होती हैं वे तो कहीं बिल्डिंग लेके अब या फिर लैंड बाई करके वहाँ पे अब कंस्ट्रक्ट करेगी नहीं, फिर वहाँ पे सीट बैठाएगी। तो वे इससे अच्छा ये करती हैं, जो भी कोवर्किंग स्पेस में कंपनीज होती हैं उनसे वे टाई अप कर लेती हैं। वे उनको बता देती हैं कि हमें 300 सीट चाहिए, हमें 50 सीट चाहिए, आप हमें बना के दे दो। तो फिर ये जो कोवर्किंग स्पेस में मोस्टली जो कंपनी है, चाहे स्मार्ट वर्क हो, चाहे ईएफसी लिमिटेड हो, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आपका कॉन्टोर स्पेस करके हो, चाहे एक और नया कंपनी आया हुआ है रिसेंटली, इंडी क्यूब करके है। तो ये सारी कंपनी क्या करती हैं, ये सारी टीसीएस से, गूगल से ये बात हो जाता है इनका, जब ऑर्डर उनको मिल जाते हैं कि हमको यहाँ पे 100 सीट का चाहिए, 200 सीट का चाहिए, आप हमें बना के दे दो। तो फिर वे उनसे पर सीट के अकॉर्डिंग उनको दे देते हैं। और ये जो ईएफसी हो गया या फिर ऑफिस हो गया, ये लोग क्या करते हैं, लीज पे ये अपना बिल्डिंग वगैरह लेते हैं, फिर वहाँ पे अपना सेटअप वगैरह करते हैं, फिर वहाँ से वे डायरेक्टली रेंट पे थमा देते हैं ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ को, चाहे गूगल हो, चाहे टीसीएस हो, चाहे आपका विप्रो हो, चाहे आपका क्या नाम है अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो। ये सारी कंपनियाँ मोस्टली क्या करती हैं, इन्हीं सबसे टाई अप करके वहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ को फिर वहाँ से भी अपना वर्क स्टार्ट करवाती हैं। तो फिर ये हो गया एक ओवरव्यू। अब हम बात करते हैं इसमें जितनी कंपनीज हैं इन सब के बारे में हम बात कर लेते हैं। उनका क्या कॉन कॉल हुआ था, क्या पीपीटी था, उन्होंने मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में क्या गाइडेंस दिया है FY26 के लिए, टोटल सीटिंग कैपेसिटी क्या है, ये सब हम आज अच्छे तरीके से इस वीडियो में पूरा हम जानेंगे। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता दूं, ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ आप अपना खुद रिसर्च करें, फिर आप उसके बाद अपना कॉल लीजिए। तो इसमें सबसे पहले है आपका ईएफसी लिमिटेड है। ईएफसी लिमिटेड का आप अगर देखोगे तो ईयर ऑन ईयर 100% का ग्रोथ है। सेल्स में भी 100% ग्रोथ है और प्रॉफिट में भी आपका 100% से ग्रो किया है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। और आप इसका अगर डिवीज़न देखोगे जो ये काम करती है, एक तो इनका ये डिज़ाइन एंड बिल्ड कैटेगरी है, और एक फर्नीचर का है, और एक रेंटल सेगमेंट है। और ये तीनों सेगमेंट में इनके आप अगर पीपीटी में चेक करोगे ईएफसी लिमिटेड के, तो इन्होंने वहाँ पे एक अलग से सेगमेंट वाइज तीनों का दे रखा है कि FY25 से लेके यानी 2025 से लेके 2030 के बीच में कितना क्या ग्रोथ रहेगा पूरा ओवरऑल इंडिया में। तो फिर अगर हम बात करें अगर फर्नीचर सेगमेंट में, तो फर्नीचर सेगमेंट में 13.5% से ग्रो करेगा इंडस्ट्री, ये पूरा फर्नीचर सेगमेंट का। और जो आपका मैनेज एंड कोवर्किंग स्पेस है, ये आपका 13.7% के अराउंड ग्रो करेगा 2025 से लेके 2030 तक में। और उसके बाद अगर हम बात करें आपका डिजाइन एंड बिल्ड सेगमेंट, तो फिर ये 2025 से लेकर 2030 के बीच में 28.5% से ग्रो करेगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं, यानी इससे पता चलता है कि इसमें कितने ग्रोथ हैं और कितना ग्रोथ आने वाला है। अगर आप सारी कंपनियां मोस्टली जितने भी देखोगे ना, जो भी लिस्टेड है, आप ईयर ऑन ईयर नंबर चेक कर लेना। मोस्टली 30%, 25%, कोई ईएफसी ले लोगे तो आप 100%, ये सारे मोस्टली 30% के अराउंड ग्रो कर रहे हैं। तो फिर इससे दिख रहा है कि ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है। और ये सारे कंपनी सीट्स भी लगातार ऐड किए जा रहे हैं अपने जो मतलब उनका पोर्टफोलियो है। जैसे सीट का अगर हम ईएफसी लिमिटेड का बात करें, तो टोटल सीट जो है ना ईएफसी का, ये आपका अराउंड ये जो है 63,000 से ज़्यादा है इस बार। और ये टोटल 25,000 सीट ऐड करेंगे FY26 में। यानी आप ओवरऑल देखोगे तो सीट का जो ग्रोथ आ रहा है ईएफसी लिमिटेड के लिए, ये 40% से ज़्यादा आ रहा है। यानी ये 40% से ज़्यादा अपनी सीट को ये ग्रो कर रहे हैं। और इनके पास डिजाइन और बिल्ड में अगर आप देखोगे तो 115 करोड़ का ऑर्डर भी है। ये डिजाइन और बिल्ड सेगमेंट का है। और फर्नीचर सेगमेंट में देखोगे तो फर्नीचर सेगमेंट में आप अगर इनका देखोगे तो अराउंड या राइट 11.5 करोड़ का ऑर्डर है वहाँ पे भी इनका फर्नीचर सेगमेंट में। और फिर अगर हम बात करें
इनका जो कैपेसिटी है टोटल फर्नीचर में, तो ये टोटल 275 करोड़ से लेकर 300 करोड़ के बीच में इनका टोटल कैपेसिटी है जो ये फर्नीचर को मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। तो फिर हम बात करते हैं, अगला है इंडोक्यू। इंडोक्यू का अगर आप ऑक्यूपेंसी देखोगे तो 85% है ऑक्यूपेंसी, यानी जो टोटल सीट अगर मान लो 100 है तो फिर उसमें से 85 सीट ऑलरेडी रेंटेड हैं उनके, यानी वे ऑक्यूपाइड हैं। और अगर हम बात करें इनका जो ग्रोथ हुआ था इंडोक्यू का, ईयर ऑन ईयर Q1 FY26 में 30% इन्होंने ग्रो किया था। और इनका चेन्नई और बेंगलोर में 20% का मार्केट शेयर भी है, जो कि ये काफ़ी अच्छा है। ये दर्शाता है कि मतलब इनका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है बेंगलोर और चेन्नई में। और हम बात करें अगर इनका जो है टोटल स्पेस एरिया जो है 6.5 मिलियन है, ये ऑपरेटेड है राइट नाउ। 2.2 मिलियन ये इन द लाइन है, ये जो 9 से 12 महीने में ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे, यानी टोटल जो आपका सीट काउंटिंग हो जाएगा 8.7 मिलियन ये आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इंडियो क्यूब का, तो फिर पैट जो इनका था 300% से ग्रो किया था ये। हाँ, पैट इनका जो है 18.5 करोड़ का है। ये आप अगर उनका स्कैनर पे जाके डायरेक्ट अगर आप पैट वगैरह चेक करोगे तो वहाँ पे लॉस मेकिंग दिखा रही है, लेकिन इनका जो होता है डेप्रिसिएशंस वगैरह, ये नॉन कैश एक्सपेंस वगैरह होता है, इन सबको हटाने के बाद, ये सब एक्सक्लूड करने के बाद आप अगर देखोगे तो 18.5 करोड़ का पैट है, यानी ये पॉजिटिव पैट है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। और इबिट्टा मार्जिन भी इनका 21% है। और ये जो आपका टोटल सीट जो है 193 लाख है, 193 के, यानी 193 लाख सीट है टोटल इनका। और ये जो सीट की कैपेसिटी इन्होंने ईयर ऑन ईयर ग्रो की है 12% से राइट नाउ इस बार इनका ग्रो हुआ है। और ये रहा इंडोक्यू, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी कंपनी है, ये भी 30% से ग्रो कर रही है। और आई थिंक इनका गाइडेंस भी 30% का ही है फॉर FY26। ये 26 में आराम से 30% पूरा ओवरऑल ग्रो कर लेंगे। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि मतलब ग्रोथ है इस स्पेस में, क्योंकि मोस्टली जितने भी कंपनी है 30-40-50% से ग्रो भी कर रही हैं। अगर हम बात करें, अगला एक छोटा कंपनी है, SME कंपनी है, 40-50 करोड़ का मार्केट कैप होगा उसका नाम है कॉन्टोर स्पेस। इन्होंने अगर ये इस बार देखोगे तो FY25 के एंड में इन्होंने कोई कॉन कॉल भी नहीं किया था, और इनका जो रिजल्ट वगैरह आता है ये हाफ ईयरली रिजल्ट आता है। तो फिर अगर हम बात करें, इन्होंने FY24 में गाइडेंस दे रखा था कि FY26 में 10,000 सीट ये टोटल कर लेंगे, और FY24 में टोटल इनका 2500 सीट था। और FY25 में इन्होंने गाइडेंस मतलब था इनका कि FY25 में 100% से ग्रो करेंगे, बट इन्होंने 100% से ग्रो किया नहीं, 50% के अराउंड ही ग्रो किया। और इन्होंने कुछ कॉन कॉल किया नहीं कि हम मैनेजमेंट वगैरह से पूछ सकें कि क्या है कैसे है। और इन्होंने कुछ PPT वगैरह कुछ भी नहीं अपलोड किया था इस बार। और आप देख सकते हैं ये भी इंटरेस्टिंग कंपनी है, बट वही है कि मतलब क्या नाम है, ये कोई कॉन कॉल वगैरह कर नहीं रही है पिछले 1.5 साल से, और इनका कुछ हम मैनेजमेंट से पता भी नहीं कर सकते हैं, और इनका गाइडेंस वगैरह कुछ हमें पता नहीं है FY26 में क्या रहने वाला है। और FY25 में जो 100% का गाइडेंस था वो भी नहीं मीट कर पाएंगे। और इनका जो एक और मैं बता दूं, ये जितना भी सीट ऐड करते हैं, कॉन्टोर स्पेस की बात कर रहे हैं, इनका 60-65% जब ऑक्यूपेंसी होता है तो ये ब्रेक इवन लेवल पे आ जाते हैं। और अगर हम अगला कंपनी के बारे में बात करें अगर, तो फिर ऑफिस के बारे में बात करते हैं। ऑफिस ने भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है, 30% से उन्होंने ग्रो किया हुआ है इस बार। ऑफिस की बात कर रहे हैं हम लोग। और ऑफिस का अगर देखा जाए तो फिर ये टायर 2 सिटी में 25% से इन्होंने ग्रोथ किया है। प्रेजेंस जो इनका है, प्रेजेंस जो यानी सीटें बढ़ाई हैं इन्होंने 25% से बढ़ाई हैं, यानी टायर 1 में तो अवेलेबल हैं ये, और ये टायर 2 की तरफ भी बहुत ही तेज़ी से एक्सपेंड कर रहे हैं अपने आप को ये। और अगर इनका टोटल सीट कैपेसिटी देखा जाए Q1 FY26 के एंड में, तो फिर 1,40,000 से ज़्यादा सीट हैं। और इनका ऑक्यूपेंसी जो देखा जाए, जो 12 महीने से ज़्यादा सीट हो गए हैं उनका ऑक्यूपेंसी 84% है। और अगर जो आप नया देखोगे जो Q1 में भी ऐड हुए हैं, तो ये सारे लेके ऑक्यूपेंसी इनका 73% के अराउंड है। और अगर हम बात करें कि उसके बाद इनका ROC अगर देखा जाए तो 67% है Q1 FY26 में। और इन्होंने बता रखा है कि FY26 में ये टोटल 40,000 सीट नए ऐड करेंगे। ये आपका मोस्टली और जितना भी होगा टायर 2 सिटी में ज़्यादा फोकस है इनका, और इनको जहाँ ज़्यादा तक ग्रोथ भी वहीं दिख रहा है। और एक बात बता दूं, FY25 में भी इन्होंने 40,000 सीट ऐड किए थे मोटा मोटी।
40 से 45,000 के बीच में सीट ऐड हुए थे FY25 में भी, और FY26 में भी ये 40,000 प्लस सीट ऐड करेंगे। और अगर देखा जाए तो इनका ईयर ऑन ईयर Q1 FY25 में ग्रोथ भी 30% का था सेल्स। तो ये यानी ये 30% का कैटेगरी में आपका ऑफिस भी है और साथ में आपका IndiQ भी है। IndiQ और ऑफिस ये दोनों 30% से ग्रो कर रहे हैं। और अगर आप EFC लिमिटेड देखोगे तो ये मोर देन 100% से ग्रो कर रहा है। और सीटिंग कैपेसिटी जो एड ऑन भी करेगा EFC लिमिटेड, ये आपका 42-45% से अराउंड ग्रो कर रहा है अपना सीट्स भी। तो यानी हम मान के चल सकते हैं अभी तक रेस में अगर देखा जाए तो फिर रेस में जो सबसे हाईएस्ट ग्रो कर रहा है इन द टर्म ऑफ सेल्स, इन द टर्म ऑफ सीटिंग द सीट्स वगैरह जो एड ऑन हो रहे हैं, तो उसमें सबसे तेज़ी से EFC लिमिटेड ही ग्रो कर रहा है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो सबसे कम पेस से भी ग्रो कर रहा है वे मिनिमम 30% से ग्रो कर रहा है। यानी इससे हमें पता चलता है कि ग्रोथ मतलब इसमें बहुत अच्छा है। और अगर हम अगला बात करें, एक और नई कंपनी है स्मार्ट वर्क करके, इसमें ऑपरेट करती है। ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। इनका जो टोटल सीट है 2,75,000 है और इनका ROCE जो है 13% है। और इन्होंने गाइडेंस दे रखा है अगले 5 साल में ये जो ROCE 13% है ये इसको 26% कर देंगे, यानी डबल हो जाएगा विद इन 5 ईयर। तो फिर ये काफ़ी अच्छा है, आप ट्रैक कर सकते हैं। और इनका गाइडेंस भी है कि 25 से 30% ग्रो करेंगे बिना किसी और एक्स्ट्रा फंडिंग के। तो यानी ये मिनिमम जो इनका ग्रोथ रेट आने वाला है तो हम 30% मान सकते हैं। तो ये भी अगर देखा जाए अच्छा कंपनी है। और FY26 में अगर देखा जाए तो फिर ये इनका ऑक्यूपेंसी जो है राइट नाउ अभी 85% है। और इन्होंने बता रखा है कि 45,000 सीट ये ऐड करेंगे FY26 में ओवरऑल। तो फिर अगर आप देखोगे जो 30% से ग्रो कर रहे हैं, यहाँ पे अभी फिलहाल 3 कंपनी आ रही हैं। ऑफिस आ रहा है आपका, फिर स्मार्ट वर्क आ रहा है, फिर IndiQ आ रहा है। ये तीनों कंपनी आपका मोर देन मोस्टली मान के चलिए 30% से ग्रो कर रहे हैं। और इनका गाइडेंस भी जो है FY26 में ग्रो करने का वो भी 25 से 30% के बीच में ही है। और कॉन्टोर स्पेस का तो मैंने बता ही रखा है, उनका कोई मतलब कौन कॉल आ नहीं रहा है। और इनका H1 का नंबर आएगा नेक्स्ट अक्टूबर वगैरह में आएगा, अक्टूबर नवंबर में जब भी आएगा तो हम उसमें पूरा डिटेल में अच्छे तरीके से बात कर लेंगे। तो अगर अभी आप मुझसे पूछोगे तो कार रेस में, अगर एक तरीके से कार रेस के एनालॉजी से देखा जाए तो फिर जो सबसे हाई पेस से ग्रो कर रहा है राइट नाउ EFC लिमिटेड है। EFC लिमिटेड अपने सीट्स को भी एड ऑन कर रहा है टोटल 40% से एबव ओवरऑल। और इसमें जो मिनिमम जो और भी सारी कंपनी हैं ये भी मिनिमम 30% के अराउंड ग्रो कर रहे हैं। और इनका गाइडेंस भी है FY26 के लिए 30% से ग्रो करना। और अगर एक तरीके से देखा जाए तो फिर इसमें इस इंडस्ट्री में कोवर्किंग स्पेस में ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। तो मुझे ये स्पेस इंटरेस्टिंग लगता है, आप बाकी ट्रैक कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।